नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अविनाश भाई आर एस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कुछ दिन पहले ही संपन्न हुए एक कार्यक्रम की, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के प्रमुख व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने संबोधित किया था। इस मौके पर कुछ ऐसे ऐतिहासिक पलों को याद किया गया जिसे सुनकर आपके और एक आम आदमी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था शहीदों व डिसेबल जवानों के परिवारों के कल्याण के लिए। तो दोस्तों, आइए आप और हम भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। देशवासियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। प्रणाम माँ भारती को, प्रणाम माँ भारती के वीर सपूतों को, प्रणाम उन शहीदों को जिन्होंने भारत माँ के चरणों को अपने लहू से धोया है। आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअल्टीज़ वेलफेयर फंड एंड वेबसाइट माँ भारती के सपूत के लॉन्च का गौरव पल है ये। आज पूरी श्रद्धा से इन वीरों के प्रति हम भारतवासी नतमस्तक हैं। इनके तथा इनके परिवारजनों के वेलफेयर के लिए फंड देने को तत्पर हैं। जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है, जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है, वीरता वन्य से भरी हुई रग रग है, जिसके इतने बेटे रण झेल चुके हैं, शूली किरीच शोलों से खेल चुके हैं, उस वीर जाति को बंदी कौन करेगा? विकराल आग मुट्ठी में कौन धरेगा? अब जो सिर पर आ पड़े तो नहीं डरना है, जन्मे हैं तो दो बार नहीं मरना है। वंदे मातरम। राष्ट्र के लिए अदम्य वीरता, असाधारण पराक्रम, पूर्ण समर्पण, कर्तव्य से ऊपर उठकर सर्वोच्च बलिदान दिया। सिपाही हरि सिंह की पत्नी श्रीमती राधाबाई। जिस टाइम वो शहीद हुए वो 55 RR पुलवामा में थे। हमारी फैमिली में उनके अलावा हम दोनों के पास कुछ भी नहीं था। बेटा बहुत छोटा था और हरि जी हमारे घर में इकलौते बेटे थे। मैं सन 2003 में कारगिल सेक्टर में पोस्टेड था और हम 3943 पोस्ट के ऊपर थे और वहाँ पर फायरिंग होती रहती थी और मेरे दाहिने हाथ कट गया। इनका ऋण तो हम कभी चुका नहीं सकते, लेकिन इनके परिवार की मदद कर सकते हैं। उनका बलिदान हम पर कर्ज है, ये हमारा भी फर्ज है। यूं तो सरकार निभा रही है पूरा अपना कर्तव्य, पर भारत का जन जन आतुर है देने को अपना सहयोग। अब मां भारती के सपूत व बेज से बनेगा स्वैच्छिक योगदान का योग, यानी मौका समूचे भारत को अपने शूरवीरों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का और उनके परिवारों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने का। आर्मर्ड फोर्सेस बैटल कैजुअल्टी फंड में आपका एक छोटा सा योगदान उन बहनों को, उन माताओं को और वीरांगनाओं को एक खुशहाल जिंदगी दे सकता है। तो आप इस फंड के अंदर अपना योगदान दीजिए और सैनिकों को उनके हाथ मजबूत कीजिए। मां भारती के सपूत व बेज पर करें योगदान। भारत माँ का तिलक करो सब चंदन अक्षत रोली से, आज तिरंगा ऊंचा कर दो इंकलाब की बोली से, एक पृष्ठ तुम और जोड़ दो भारत के उत्थान का, कौन रास्ता रोक सका है झंझावत तूफान का। और दोस्तों, इस एक संपन्न, सक्षम, सुरक्षित और संगठित देश के आजीवन वीर सैनिकों और इस देश के प्यारे देशवासियों को प्रणाम करता हूं। कभी आपने इस देश के किसी प्रहरी को ध्यान से देखा है? चौकिन्नी आंखें, ट्रिगर पर उंगली, बदन पे वर्दी और वर्दी पे एक नाम। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है चौकिन्नी आंखों से वो इस देश का उज्जवल भविष्य देखता है। ट्रिगर पे उंगली दुश्मन के लिए इशारा है कि हिंदुस्तान की मिट्टी पे चलोगे तो घास फूस की तरह चलोगे। और वर्दी पे उसका जो नाम लिखा होता है वो इसलिए लिखा होता है कि अगर वो कभी तिरंगे में लिपट कर घर आए तो देश वो नाम हमेशा याद रखे कि मां भारती का एक सपूत ऐसा भी था
जो हमारी मुस्कान की खातिर मुस्कुराते हुए शहीद हो गया। देश की सुरक्षा के लिए फौज है, बंदूकें हैं, लड़ाकू जहाज हैं, मिसाइलें हैं, लेकिन एक फौजी की सुरक्षा के लिए हमें चाहिए मिसाल, एक ऐसी मिसाल जो मां भारती के सपूत को भरोसा दिला सके कि यदि वो सरहद पर शहीद हो जाता है या विकलांग हो जाता है तो उसके परिवार की देखभाल के लिए पूरा देश खड़ा होगा। हम सरहद पर नहीं जा सकते, लेकिन अपनी हद में रहकर एक सैनिक के परिवार वालों की मदद तो कर ही सकते हैं। शहीदों के परिवार को अपनी छत्र छाया में लेने के लिए सरकार हमेशा समर्पित रही और आगे भी रहेगी, लेकिन काम बड़ा है। अब शहीदों के लिए सिर्फ गीत गाने से काम नहीं चलेगा, आगे आना होगा, हम सबको आगे आना होगा और एक सच्चे और अच्छे नागरिक का फर्ज निभाना होगा। मां भारती के सपूत माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में क्रियान्वित एक ऐसी योजना है जिसकी वेबसाइट के द्वारा हम सब आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअल्टीज वेलफेयर फंड यानी AFBCWF में अपना आर्थिक योगदान दे सकते हैं, ताकि शहीदों और युद्ध में अपंग हुए इन सपूतों के परिवार की शिक्षा, देखभाल और उज्जवल भविष्य के लिए कोई कमी न